हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि झनक की वजह से अदिति और ऋषि के बीच में बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जहाँ पे अदिति बोलती है झनक तो अब इस घर में नहीं रह सकती है। तभी ऋषि बोलता है क्यों नहीं रह सकती है और किस लिए नहीं रह सकती है। अदिति वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर लिया है, ये सब पता चल गया कि तुम किस इरादे से झनक को इस घर में लाई थी। तुम्हें क्या लगा वो बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं पाएगी। तभी अदिति बोलती है और मेरा क्या, जो मेरे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसका क्या। तभी ऋषि बोलता है कोई तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है अदिति, तुमने उसके साथ गलत किया, तुम भी पहले जैसे अदिति नहीं रह गई हो। तभी अदिति बोलती बस बहुत हो गया ऋषि, मैंने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब मुझसे ये सब टॉलरेट नहीं होता है। तभी ऋषि बोलता है कि टॉलरेट तुमने क्या किया है, तुम एक बात समझ लो कि झनक इसी घर में रहेगी, हमारे साथ रहेगी। तभी अदिति बोलती है अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। ऋषि बोलता है तुम्हारी आगे की मर्जी, तुम्हें जो लगता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट झनक इस घर में ही रहेगी और ये हम सबका फाइनल डिसीजन है। अदिति बोलती है ऋषि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मुझे तो कभी कभी शक होता है तुम मुझसे प्यार भी करते हो कि नहीं। तभी ऋषि बोलता है कि देखो अदिति, ये सब जो तुम कर रही हो डबल गेम, अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आकर उसके साथ बहुत गलत है। मुझे तो कभी कभी शौक होता है तुम एक लेडीज़ होकर एक दूसरे लेडीज़ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती क्यों, मुझे इनसिक्योरिटीज़ नहीं होगी, भूल गए क्या उसने नशे की हालत में क्या बोला था कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम चाहते हो कि मैं ये सब चीज़ें भूल जाऊँ, मुझे क्यों इनसिक्योरिटीज़ नहीं हो सकती। तभी ऋषि बोलता है वो सब मुझे नहीं पता है। अदिति बोलती है कैसे पता रहेगा, अब तो आज वो लड़की इस घर में रहेगी या तो मैं। उसके बाद वो गुस्से में चली जाती है। ऋषि भी जो होता है उसके पीछे भागा भागा जाता है। झनक जो होती है वो हॉल की साफ़ सफाई कर रही होती है। वहाँ पे अदिति पहुँचती है और वो झनक के साथ चिल्ला के कहती है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तभी झनक बोलती क्या हुआ अदिति दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अदिति बोलती बस एक शब्द और नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर लिया। तभी ऋषि आ जाता है। ऋषि बोलता है अदिति तुम इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही हो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आखिर झनक अपना काम कर रही है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी पुतुल बोलती है कि अदिति हो सकता है झनक ने तुम्हें कल कुछ कहा होगा इसलिए तुम अपसेट होगी, बट तुम भी समझो किस हालत में बोली होगी। और झनक तुम चुपचाप जाओ ना, अपना काम करो, अदिति इतना गुस्सा मत करो। तभी अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं, इसने जो बोला जो साहब, मैंने आज तक सब कुछ इग्नोर किया लेकिन अब मुझसे इग्नोर नहीं हो सकता है। तभी जेठू बोलते हैं अदिति ये तुम क्या बोल रही हो, झनक इसी घर में रहेगी। तभी अदिति बोलती ठीक है, अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं चली जाती हूँ। ये सुनकर बड़ो माँ बोलती है ये क्या कह रही हो, और वैसे भी अगर अदिति ही इसको इस घर में लाई थी, अगर वो ही चाहती है कि वो लड़की यहाँ से चली जाए तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ठीक है, आप लोग को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदिति दीदी आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं इस घर से चली जाऊँगी, वैसे भी शहरी बाबू आपके हैं, मेरे नहीं हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तुम कहाँ जाओगे झनक, कहाँ रहोगे, तुम्हारे पास कोई ठिकाना भी है जो तुम जाने के लिए कह रही हो। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं बिल्कुल भी, कोई कहीं भी नहीं जाएगा, ये मेरा घर है और मैं अपने घर के अच्छे बुरे का डिसीजन ले सकता हूँ। तभी यहाँ पे अदिति बोलती हाँ जेठू आप तो खुशी होंगे ना, अगर वो इस घर में रहेगी मैं इस घर से चली जाऊँगी, क्योंकि हमेशा से आपने तो यही तो चाहा है। तभी यहाँ पे जेठू बोलता है ऐसा नहीं है अदिति, मैं चाहूँगा तुम भी रहो इस घर में। तभी झनक बोलती बस करिए शैले बाबू, मेरी वजह से लड़ने और झगड़ा करना बंद कीजिए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती हूँ, मुझे वैसे भी इस घर से जाना ही पड़ता, तो आज नहीं तो कल। अदिति दीदी ने मेरा बहुत ही साथ दिया है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तभी ऋषि बोलता बिल्कुल भी नहीं, झनक इस घर से नहीं जाएगी, बात खत्म। तभी यहाँ पे अदिति बोलती क्यों क्या हुआ, मिल गई तसल्ली ना, मिल गई खुशी, आज फिर से झनक तुम जीत गई, तुम हमेशा से जीतती रही हो, आज मैं फिर से अपने परिवार अपने पति से हार गई, क्योंकि हमेशा से तुमने यही तो चाहा है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं ये अदिति ऐसी बातें नहीं करो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी इस घर में क्या वैल्यू, तुम इस घर की बहू हो। तभी नीलू बोलती नहीं बाबा, वैसे भी ये लड़की इस घर में कब तक रहेगी, आज नहीं तो कल इसे जाना ही पड़ेगा ना, तो अगर ये इस घर में रहेगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट ही होगी। तभी झनक बोलती है इसकी इन सब की नौबत नहीं आएगी, इस घर की बाहर वाली मैं हूँ तो मैं ही चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलते झनक तुम्हें हर सवाल पे जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी तुम चुप भी रह सकती हो। तभी झनक बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक गलत और झूठ चीज़ें क्यों मैं बर्दाश्त करूँ। हाँ ये घर आप लोगों का है, ये घर आप लोग लेके आए, मुझे यहाँ पे इज्जत दिया, खाना पीना दिया, रहने को दिया, उन सब के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब इस घर में और नहीं रुक सकती और मुझे अब कोई नहीं रोकेगा, मैं चली जाऊँगी। अदिति दीदी ये आपका घर है, आप यहीं रहिए। उसके बाद झनक के इस डिसीजन से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे सांझ बाती आती है और बोलती है अदिति मुझे नहीं लगता है कि झनक कुछ भी किसी को कभी जानबूझकर बोलेगी, तुम्हें अच्छे से पता है, और वो कहाँ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो झनक एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। झनक जो होती है तुरंत सांझ बाती के ऑफ़र को सुनकर इनकार कर देती है और बोलती नहीं सांझ बाती दीदी, मैं कब तक कभी इसके घर कभी उसके घर पड़ी रहूँगी, बचपन से ठोकरें खाना सीखा है, मैं झेल लूँगी।
तभी अदिति बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स है ना। सहजवती दीदी, आपको इस बात के बारे में नहीं पता, इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। ऋषि बोलता है अदिति, झनक कहीं भी नहीं जाएगी। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ ज्योति भड़क जाती है। वो बोलती है क्यों नहीं जाएगी ऋषि, इस लड़की से क्या ऐसा हो गया जो इस घर में रहेगी? क्या तू क्या चाहता है अदिति, इस घर को छोड़ के चली जाए, हमारी बहू और ये लड़की रहे? ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं। तभी ऋषि बोलता है माँ क्यों नहीं समझते हो, लड़की अकेले शहर में कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? तभी उसकी माँ बोलती है कि हमने ज़िंदगी भर का उसका ठेका लेके रखा था, नहीं ना, तो अब आखिर कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी वो खुद भी सोच सकती है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि धृतमान बोलता है अदिति तुम खुद सोचो ना, एक बार उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो चली जाएगी। तभी अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं। और सहजवती दीदी, अगर आप सोचिए ये सब चीज़ें आपके साथ हुई होती तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाती? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे पति की कभी पत्नी बन चुकी है और अभी वो दोनों दूसरे से प्यार करने की कोशिश करें, मैं क्या करूँ? क्या आप लोग को मेरा दर्द नहीं समझ में आता? इस घर में इतने लोग हैं लेकिन कोई भी मेरे पेन को नहीं समझ पा रहा है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है अदिति तुम शांत हो जाओ, तुम एक काम करो, तुम शांति से बैठो, हम इस बारे में बात करते हैं। अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं शांति से ज़रा भी नहीं बैठूंगी। नीलू बोलती है क्या इस लड़की ने फिर से तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया? अदिति तुम एक बार शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। वैसे भी इस लड़की को ही जाना पड़ेगा घर छोड़ के, ये लड़की आई ही क्यों है? जनक ज्योति वो अपना बैग और झोला लेके जाने लगती, तभी वहाँ पे पुतला और ऋषि रोकने लगते हैं और बोलते जनक तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इस घर में ही रहोगे। अदिति को इस बात से गुस्सा आ जाता है। अदिति बोलती ठीक है फाइन, अगर जनक इस घर में रहेगी तो रहती है, मैं तो इस घर में नहीं रहूँगी और मैं यहाँ से जाने का फुल प्लान कर ली हूँ। ऋषि बोलता है तुम्हें जो करना है करो, पर जनक इस घर को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो जनक को बोलती है कि हमेशा से तुम्हें मेरी चीज़ें छीनने की आदत थी, मेरा पति, मेरा घर, मेरे बाबा, सब कुछ तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे? मुझे समझ में नहीं आता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम एक मेरे ऊपर श्राप बन के रह गई हो। जनक बोलती है अदिति दीदी, अगर बोलने की बात है तो ये सब मैं भी बोल सकती हूँ आपको, लेकिन मैं ये सब नहीं कुछ भी बोलूँगी और आपका घर है, आप रहिए। तभी यहाँ पे अदिति बोलती कैसे रहूँगी, जब तुम इस घर में रहोगी तो मैं कैसे रहूँगी? हर तरफ झनक झनक झनक, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैंने क्या क्या सपने देखे थे लेकिन उन सपनों में से कुछ भी नहीं पूरा होगा। मुझे नहीं पता था मैं कभी इन सब चीज़ों से स्ट्रगल करूँगी। ये कह के वो अदिति जो होती अपना सूटकेस उठा के लेके चली जाती है और वह घर पर पहुँचती है। जैसे ही अदिति का सूटकेस वगैरह देखती है, अर्शी उससे सवाल करने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई, सूटकेस इतना सब कैसे आया? तभी यहाँ पे अदिति बोलती क्या हुआ मॉम, आपको अच्छा नहीं लगा क्या मैं यहाँ पे आई हूँ? आप इतनी वरीड क्यों दिखा रही हैं? तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कुछ गड़बड़ हुई है, तुम इस तरह से क्यों आई हो? तभी अदिति बोलती क्यों मैं घर नहीं आ सकती हो? वहाँ पर हम देखते हैं बड़ो माँ जेठू भी आते हैं और पूछते क्या हुआ मून, सब कुछ ठीक है ना? तुम यहाँ पर आई हो अचानक, रहने के लिए आई हो ना? तभी यहाँ पे अदिति बोलती हाँ मैं रहने के लिए आई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, उस घर में वैसे भी मेरी कोई सुनता नहीं है। आपको पता है ना ऋषि उस लड़की के पीछे पागल, उस झनक के पीछे, तो मैं क्या करती? मेरे पति जब किसी और लड़की के पीछे भाग रहा होगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा? और मुझे लगता है मुझे यहाँ देख के किसी को खुशी नहीं हो, मैं यहाँ से भी चले जाती हूँ। तभी अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को अदिति को समझाता है ऐसी बात नहीं है अदिति, सबके कहने का मतलब है तुम ऐसे अचानक आई ना, ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा हक है और तुम इस घर में कभी भी आ सकती हो, रह सकती हो, मैं तो चाहता तुम यहीं रहो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, तुम मुझे एक बार बताओगी तो सही। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि जो होता है वो झनक को न्यूज़ चैनल के पास लेके आता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आके आज इन लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ देनी पड़ेगी। मैंने एंकर्स और रिपोर्टर सभी लोग को तैयार कर दिया है झनक, तुम्हें बताना पड़ेगा कि अनिरुद्ध बोस ही तुम्हारे बाबा हैं। तभी झनक बोलती मैं ऐसा नहीं कर सकती शहरी बाबू, आपने देखा ना आज अदिति दीदी कैसे गुस्से में गई हैं और जब उनको ये सब पता चलेगा मैं ये सब करी तो उनको और ठेस पहुँचेगी। मैं नहीं चाहती वो पूरी तरह से परेशान हो जाए। ऋषि बोलता है कि इसमें कोई परेशान नहीं होगा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है जनक, तुम भूल रही हो, तुम्हारी अम्मा ने क्या कुछ नहीं सहा है, एक उस इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, फिर तुमने क्या कुछ नहीं सहा है। तमदुस ये नहीं हो सकता है, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। झनक बोलती है शहरी बाबू इतना आसान नहीं है, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं आई थी और आप क्या चाहते हैं मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस यही सब करती रहूँ? मैं कभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ। अदिति दीदी के बारे में सोच के मुझे बुरा लगता है। तभी अदिति ज्योति बताती है अभी मैं घर छोड़ के आ गई लेकिन ऋषि को इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने देखा अभी वो लोग गाड़ी में बैठ के कहीं तो जा रहे थे। मैं क्या करूँ माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस लड़की ने मेरी लाइफ हेल्प कर दी है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ फाइनल करी हूँ, मुझे ऋषि से डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर तो ज्योति बड़ो माँ बोलती हैं बेटा ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। तभी यहाँ पर अर्शी बोलती हाँ इस बात से तो आपको खुशी होगी, आप तो यही चाहती थी और वैसे भी कुछ बोलूँगी तो फिर से आप बड़ो माँ घर छोड़ के चली जाएंगी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती मुझे नहीं पता आप लोग क्या चाहते क्या नहीं, बस मैं ऋषि के साथ नहीं रह सकती, इतने इंसल्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता बिल्कुल भी मेरी बेटी ऐसे इंसल्ट्स के साथ नहीं रहेगी, ये सब हमें भी पता है, पर अदिति बेटा काम डाउन, जिस लड़की ने तुम्हारी ज़िंदगी हेल बनाई मैं उसको हेल बना दूंगा।
तभी यहाँ पे ऋषि बोलते हैं, क्यों झनक, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सर उठा के समाज में जीने का हक नहीं? हमेशा तुम्हें ताने मारे जाते हैं, हमेशा तुम्हारी माँ के कैरेक्टर पे सवाल किए जाते हैं, और अभी तक वो लोग तुम्हें जान से मारने वाले थे, लेकिन तुम अभी भी चुप बैठोगी क्या? अभी भी तुम अदिति के बारे में सोचोगी, जो अदिति तुम्हारे बारे में 1% नहीं सोचती है? तभी यहाँ पे झनक बोलती है, देखिए शहरे बाबू, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं, और मुझे उनका नाम भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे अदिति जेठू बोलती, तुम क्या बोल रही हो अर्शी? हमने जब भी बोला सच बोला, तुम्हें भी पता है उसकी माँ अच्छी थी और उसकी माँ ने क्या कुछ नहीं किया है, इस सच को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। झनक की माँ ने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, हाँ तो आप लोग को तो उसकी ही प्रशंसा गाएंगे। यहाँ पे आपकी खुद की पोती की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लेकिन आपको फिर भी उसकी बेटी की पड़ी है। पता नहीं कैसे हैं आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, देखो जनक, तुम मेरी नाक मत कटाओ, मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एटलीस्ट आवाज़ तो उठाओ। तभी जेठू बोलते हैं, मैं ठीक है, मेरा अगर यहाँ पे रहना बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। तभी अदिति बोलती, हाँ मेरी माँ बाबा ने इतनी सेवा की और आप लोगों ने बदले में क्या किया? आप लोग मेरा ही साथ नहीं दे रहे, उस लड़की का साथ दे रहे हैं। ये सुनकर जेठू को एकदम हर्ट हो जाता है। जेठू बोलते, ठीक है हम लोग वृद्धाश्रम चले जा रहे हैं। पर अनिरुद्ध बात को संभालते हुए बोलता है कि बड़ो माँ, जेठू ऐसी कोई बात नहीं, आपको पता है वो कितनी परेशान है, इसलिए ऐसा बोल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है झनक को समझा बुझा के लेके जाता है अंदर, और वो बताता है एंकर्स लोगों को कि झनक आप लोग को कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहती है। और वो झनक को समझाता है, झनक बिल्कुल भी मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहीं भी हिचकिचाना प्लीज़ मुझे बुला लेना, और ये सब तुम्हारी पहले पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। तभी यहाँ पे बड़ू माँ बोलती है, अनी ये बात तो सच है, उसकी माँ ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, और ये बात तू भी जानता है, और वो तेरी बेटी है कि नहीं वो सब हमें नहीं पता, लेकिन वो छोटी सी बच्ची क्या ही कर लेगी, मैंने हमेशा से सोचा है और हमेशा देखा है। अर्शी भी बोलती रही कि उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, उसे हॉस्टल से निकलवा देगी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, तो क्या करूँ, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो रही हो, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूँगी? ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अनिरुद्ध बोलता है, अब उस लड़की को इस चीज़ के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं अभी तक अपने परिवार की वजह से चुप था। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो बताती है कि मैं झनक निहार, मैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन मैं आप लोग को एक आज सच का खुलासा करने वाली। मेरे बाबा का कभी सच नहीं पता चला, पर मेरी अम्मा ने बहुत ही अंतिम समय मुझे उस सच का बात बताया। उस सच पहले शहरी बाबू यानी SP साहब ऋषि चटर्जी को पता चला, उसके बाद वो लेटर मिला और जिससे मुझे सच का पता चला। मेरे बाबा कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस है, इस शहर के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। ये सुनकर सभी लोग रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे झनक अनिरुद्ध को पुलिस की कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है, और अनिरुद्ध के ऊपर पूरा ही सबूत जो होता है वो शक के निगरानी में रहता है। जहाँ पे पुलिस बोलती है वह अनिरुद्ध को कड़ी से कड़ी सजा देगी। ये सुनकर तो अर्शी और अदिति के होश उड़ जाते हैं। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए बने